हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें हम हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले थे क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की मैथ्स का। तो आज उस सीरीज़ का डे 5 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमने टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था डेसिमल नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, दशमलव। ठीक है, उसका हमने हमने समझ लिया था डेसिमल नंबर होते क्या हैं, उन्हें कंपेयर कैसे करते हैं, या एडिशन कैसे करते हैं, या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर अगर हमारे पास है तो उसका मल्टीप्लाई या डिवीज़न कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, पहले हम मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई तो देखो बहुत ईजी है, अगर आपको मल्टीप्लाई आती है ना, वैसे नॉर्मल वाली, जैसे नॉर्मल नंबर को करते हैं, जैसे टू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, या फोर्थ है ना, मल्टीप्लाई करनी आती है ना, तो आप डेसिमल नंबर को बहुत ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो, दो मेथड होते हैं, दोनों ही मेथड मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि आपके पास पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या है, 3.1 को मल्टीप्लाई करना है 0.04 से। ठीक है, तो एक मेथड तो आपके पास ये है, देखो कि आप क्या कर सकते हो, ये जैसे 3.1, इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। 3.1 को अगर मुझे करना है तो देखो, जैसे ही पॉइंट हटेगा, ये मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ पॉइंट हटते ही नीचे लग गया 1, और 1 के बाद क्या करेंगे हम, पॉइंट हटाते ही क्या हुआ, 1 लग गया, और जैसे ही 1 लगा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो उतनी ही 0 लग गई। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद क्या है, 0.04। अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटाती हूँ, पॉइंट हटाते ही नीचे क्या लग गया, 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, तो 2 0 लग गई। ठीक है, तो ये अब हो गया। अब 31 को ऊपर क्या हो गया, 31 मल्टीप्लाई 4, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 4 से किया 4, 3 को 4 से किया तो क्या आ गया हमारे पास 12। ठीक है, अब 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और साथ में ये वाली 0, यानी कि 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले तो हमने क्या पॉइंट हटा दिया था, अब हमें जब डेसिमल में है हमारा नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है डेसिमल में ही आंसर आएगा। तो अब क्या करेंगे, हम ऊपर लगा देंगे पॉइंट। जैसे ही हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो कैसे, कहाँ लगाएंगे हम पॉइंट, नीचे कितने 0 है, 3 0 है ना, 1 2 3, तो ऊपर पीछे से 3 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है। तो ऊपर, यानी कि ऊपर क्या है लिखा हुआ है, 1 2 4 लिख दिया हमने। ठीक है, ऊपर नीचे 3 0 है ना, तो ऊपर से ऊपर 3 डिजिट पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 0.124। ठीक है, तो ये पॉइंट से ऐसे सही नहीं लग रहा, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 0.124। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, पॉइंट के आगे हम 0 लगा सकते हैं ना, क्योंकि 0.124 आंसर आ गया हमारा ये। ठीक है, अब देखो एक बार और, देखो ये है क्या, 13.62 मल्टीप्लाई 35.1। दूसरा तरीका बता देती हूँ, एक तो आप पॉइंट हटा के ऐसे ही कर सकते हो इसे भी, ठीक है, या आप देखो ऐसे भी कर सकते हो। ये रहा आपका 13.62 मल्टीप्लाई 35.1। आपको क्या करना है, जो ये पॉइंट है ना, इसे इग्नोर करो। ठीक है, आपको इग्नोर करना है, आपको नॉर्मल देख सोचना है कि ये अभी पॉइंट नहीं है। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई होती है वो करते हैं, तो यानी कि नॉर्मल, यानी कि 13, ठीक है, 62 मल्टीप्लाई किससे, 351। अगर पॉइंट हम इग्नोर करते हैं तो समझो ये यही है। ठीक है, और अब हम मल्टीप्लाई करते रहो, एक मिनट। अब देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करो, आती है मल्टीप्लाई करना। पहले पूरे ऊपर के डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से, तो फिर हुई
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो सेम ही आ जाएगा ना। ठीक है, अब 1 से हो गया, अब नेक्स्ट डिजिट यानी कि 5 में जाना है। सेकंड डिजिट में हम जैसे जाएंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक मल्टीप्लाई। आती है ना मल्टीप्लाई करना? अगर नहीं आता तो मैंने देखो इस सीरीज़ में जब अगर मैं फर्स्ट से लेके 8 तक के हर टॉपिक करा रही हूँ तो मैंने मल्टीप्लाई भी करा रखा है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन सब सिखा रखा है। तो आप सीरीज़ में आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए अगर नहीं आता आपको तो। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम, एक मल्टीप्लाई लगाए, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 का 0 यहाँ 1 लगा ऊपर, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30 पे 1 ऐड करो 31 का 1 यहाँ 3 गया हमारा ऊपर, फिर 3 5 जब 15 और 3 18 का 8 यहाँ और 1 गया हमारा ऊपर, फिर 1 को 5 से करो 5 और 1 6। ठीक है, यानी कि 5 वाला भी हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, अब फिर यानी कि 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो 2 को करो 3 से 6 को करो 3 से 18 का 8 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 3 जा 9 और 1 10, फिर 10 का 1 कैरी आएगा ना, 1 3 जा 3 और 1 4। अब इसे ऐड कर दो, ये आया 2, ये आया 6 और 7 8 9 10, 10 का 1 ऊपर, 8 8 16 17 18 का 8 यहाँ 1 ऊपर, 6 और 1 7 और ये 4। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब हमारा तो आंसर किस में आना था, क्या था, ये डेसिमल नंबर था, दशमलव था। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, पहले हमने इग्नोर करा था डेसिमल को और नॉर्मल हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया। अब देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो इस डिजिट में कितने डिजिट के बाद, इस डिजिट में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 2, और इसमें कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है। 2 और 1 को ऐड कर लो, कितना हो जाए 3 हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर आया है उसमें पीछे से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3 पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो यही आंसर है 478,062 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये होता है हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो एक और, देखो अगर हमें मल्टीप्लाई करने को आ जाए इस तरीके से कि किसी डेसिमल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो आप क्या करोगे। ठीक है, एक तरीका तो यही सेम, जैसे आप पॉइंट हटा के ऐसे कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कर देते हैं हम। ठीक है, 4 0, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी, लेकिन आपको पता है 2 0 है यहाँ पे 100, तो नॉर्मल से आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसा ये वाला तरीका कर सकते हो, जैसे 402, यहाँ से ये पॉइंट जैसे ही हटाए यहाँ 1 लग गया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दिया, और यहाँ पे क्या है फिर 100 है ना, 100 से ये 100 कट गया, है ना, तो हमारा आंसर आ गया 402। आप चाहो तो ये तरीका कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ये तरीका कर सकते हो। एक मिनट, दिख नहीं रहा, हाँ अब देखो, ठीक है, वो 100 से 100 कट गया, 402 आंसर आ गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 402। या तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट हटा के उसे फ्रैक्शन में लेके, या आप क्या कर सकते हो, जब भी आपका 10 है, 100 है, 1000 है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में जब इस तरीके से हो, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, यानी कि 10 की पावर हो, 10 की कुछ भी पावर हो, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये पॉइंट है ना, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। और कितना शिफ्ट होता है देखो, कितनी जीरो है इसमें, 1 2 3 3 जीरो है ना, तो 45, ठीक है, शिफ्ट कहाँ होगा, 3 जीरो है, तो पीछे हो 0 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ से
3 डिजिट पे शिफ्ट होना है, यानी कि 1 2, ये तो 2 ही डिजिट है तो अपने आप 0 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर यानी कि पॉइंट यहाँ था, 3 डिजिट हमारा राइट साइड शिफ्ट हो जाना है, 1 2 3 शिफ्ट हो गया और फिर लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद आपके 0, ठीक है। तो ये था हमारा, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर 10 की कोई भी पावर है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करते समय, ठीक है, जितनी 0 है उतनी डिजिट, ठीक है, उतनी डिजिट राइट साइड हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कि हम डेसिमल नंबर में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने मल्टीप्लाई करना ही सीखा है डेसिमल नंबर का, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपनी इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर का डिवाइड करना सीखेंगे, क्योंकि डिवाइड में आपके कई टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, तो जो हमारा डे 6 में कवर होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।